जय हिंद साथियों, मैं हूं शैलेश वैद्य एंड मैं आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बताना चाहूंगा, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं एक भारत का आम नागरिक हूं और आज जो समय भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसी स्थिति थी, उसमें हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने जो ताकत दिखाई है और जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, उन्हीं में से कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। S-400 के बारे में तो सब लोगों ने सुना, S-400 का कमाल भी सब लोगों ने देखा, पर शायद कुछ लोग आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भूल गए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताना चाहूंगा और वो किस तरीके से काम करता है, जो हर एक भारत का नागरिक एक आम भाषा में इसको समझ सकेगा। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि भारत द्वारा बनाया गया एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सरफेस टू एयर मतलब जमीन से लेके हवा में मार करने की क्षमता वाला मिसाइल सिस्टम है। इसका काम दुश्मन के हवाई हमलों से देश की रक्षा करना। एंड आप लोगों को पता ही है कि आकाश एयर सिस्टम ने कितना बखूबी काम किया है, इसमें हम लोगों को कोई शक नहीं है। सो ये बनाया गया है हमारे DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसका यूज करते हैं इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। जहां पे जो आकाश सिस्टम है, इसकी रेंज रही है 25 to 30 किलोमीटर, और एट प्रेजेंट जो नया सिस्टम डेवलप हुआ है जिसका नाम रखा गया है आकाश NG, जिसकी रेंज है 70 to 80 किलोमीटर। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ ही दिनों में ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में आकाश डिफेंस सिस्टम बहुत ही कारगर रहा। एंड बच्चा, इसकी जो स्पीड है, इट इज मैक्सिमम पॉसिबल अप टू 2.5 टाइम्स द मैक्स स्पीड। मतलब ये आप लोगों के साउंड की गति से 2.5 गुना की स्पीड से हवा में उड़ सकता है। आप लोग ये सोच सकते हो, ये स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और ये टारगेट करता है हमेशा दुश्मन के लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स आप लोग बोल सकते हो, ड्रोन एंड इवन द क्रूज मिसाइल्स। सो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आकाश डिफेंस सिस्टम एक कंप्लीट ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम है, जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम है, मैन्युअल डेटा प्रोसेसिंग नहीं, क्योंकि जहां पे मैन्युअल डेटा प्रोसेसिंग आती है वहां पे आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। और आप लोगों को भी पता है, लड़ाई जैसी तंग स्थितियों के टाइम में मैन्युअल डेटा प्रोसेसिंग हम लोगों को जीरो करनी है। सो यहां पे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जुड़ा हुआ है हमारे इसरो के सैटेलाइट्स के द्वारा। बहुत लोगों को शायद पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की लड़ाई चल रही थी, तो कारगिल के समय पे जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, वो वहां पे एक चोटी पे बैठे हुए थे। और वहां पे अगर आप लोग देखो, एक हाइट पे जब भी आप लोगों को गोलीबारी करनी होती है या तोप के माध्यम से गोले फेंकने होते हैं, तो आप लोगों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि वहां पे फोर्स ऐसा लगता है, ग्रेविटी फोर्स ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो इंपैक्ट है उन गोलों का या आप लोगों की गोलियों का, वो कम हो जाता है। और उसके सामने जब ऊपर से हम पे कोई मार कर रहा होता है, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा आता है। तब भारत ने अमेरिका से रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि अमेरिका के पास GPS सिस्टम कई सालों पहले था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसकी वजह से भारत ने कहा था कि अगर आप हमको उनके लोकेशंस की पिन पॉइंट एक्यूरेसी दे दें, तो हम उनको इजीली टारगेट कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत मूवीज देखी होगी इसके ऊपर। जो लक्ष्य मूवी एक है, जो ऋतिक रोशन के द्वारा निर्मित मतलब एक्टेड मूवी है, वहां पे उनने दिखाया है कि हमारे सैनिक एक एक जगह पे जाके मैन्युअली वो लोकेशन कोऑर्डिनेट करते थे कि भाई मैं इस कोऑर्डिनेट पे खड़ा हूं, एंड देन हमारी जो तोप थे वहां पे उनको टारगेट करते थे, क्योंकि हमारे पास उनके लोकेशंस के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं थे। एंड इसी वजह से आप लोगों को देखना जरूरी है कि कारगिल जो लड़ाई थी, एक स्पेसिफिक एरिया में होने के बावजूद बहुत लंबे समय तक चली थी। देखा जाए तो उस एरिया के हिसाब से वो लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली थी, क्योंकि जो दुश्मन था हमारा, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे था, और हम लोग को उनकी पोजीशन को पहले जानना बहुत जरूरी था, फिर हमला करना पॉसिबल था। सो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इसरो ने कुछ ही समय पहले डेवलप कर लिया खुद का नेविक सिस्टम। सो इसरो ने बनाया हुआ है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जिसका यूज करता है आकाश, और इसी की वजह से आकाश की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आप समझे भारत की बात को। भारत ने अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया था, और समय था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास साइंटिस्ट है, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, जो इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हमको आगे लेके जा सकते हैं। और इस लड़ाई में भारत ने यही दिखाया। ध्यान रखिए, मैं बात जो बोल रहा हूं वो लड़ाई थी, ये कोई एक छोटा सा ऑपरेशन नहीं था। हाँ, इसको नाम दिया गया, बहुत प्यारा सा नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। बट ये जो थी, ये एक लड़ाई थी जहां पे भारत ने खुद का टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज दिखाया है। भारत के जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें आते हैं DRDO,
जिसमें आता है इसरो, जिसमें आता है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड और भी बहुत सारी एजेंसीज जिनके बारे में हमको पता नहीं है, और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं तौर पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम लोग सब उनके आभारी हैं। वापिस आते हैं। सो इसरो ने बनाया नेविक सिस्टम जिसका यूज करता है आकाश मिसाइल सिस्टम। सो इसरो द्वारा प्राप्त आप लोगों के वेदर एंड स्पेस डेटा का यूज करके DRDO ने इसका टेस्टिंग किया था, और यहां पे आप लोगों को यह समझना है कि इन दोनों ने मिलके आप लोगों के आकाश सिस्टम को डेवलप किया था। मतलब यहाँ पे जो सर्वेलेंस का पार्ट है उसके लिए जरूरत पड़ती है हम लोगों के इसरो के सैटेलाइट्स की। सो सिस्टम में आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि पहला काम है आकाश एयर सिस्टम का जो है सर्विलेंस, निगरानी करना। सो सिस्टम में लगा हुआ है आप लोगों का रडार सिस्टम जिसका नाम है राजेंद्र रडार सिस्टम है। अगर मेरी गलती ना हो रही हो तो इसका नाम रखा गया हमारे पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के नाम के ऊपर, हो सकता है शायद मैं इस पे गलत हूं। सो रडार सिस्टम का काम है लक्ष्य की पहचान करना और उसको ट्रैक करते रहना। ओके, सो सिस्टम में रडार लगा होता है जो कि लगातार आकाश में निगरानी करता रहेगा। जैसे ही कोई दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल हमारे बॉर्डर के पास आएंगे, हमारे बॉर्डर की तरफ आने लगेंगे, तो रडार उनको हमारे बॉर्डर के क्रॉसिंग लाइन पे ही ट्रैक कर लेगा। एंड देन सेकेंड वर्क जो है सर्विलेंस के बाद वो है टारगेट डिटेक्शन, लक्ष्य की पहचान करना। सो वहां पे रडार सिस्टम लक्ष्य कितना दूर है और कितने यू कैन से स्पीड से मूव कर रहा है और कितनी हाइट पे प्लस किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको कैलकुलेट करता है, और वहां पे टारगेट डिटेक्शन एंड लॉकिंग आएगा आप लोगों का सेकेंड फेज, और तुरंत ही वो मिसाइल लॉन्च करेगा। सो जैसे ही उनका टारगेट कंफर्म होता है आकाश मिसाइल वहां से लॉन्च होता है। सो ये मिसाइल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है मैक 2.5, यानी आप लोगों के साउंड ध्वनि की गति से 2.5 गुना ज्यादा की गति से उड़ता है। एंड उसके बाद जरूरी है गाइडेंस एंड ट्रैकिंग सिस्टम। सो रडार और कंप्यूटर सिस्टम लगातार उस मिसाइल की या ड्रोन की दिशा को देखता रहता है, और इंडियन मिसाइल जो कि आकाश मिसाइल है वो अपने लक्ष्य को ट्रैक करते हैं ताकि वो डायरेक्टली उस पर एक्यूरेटली हिट कर सके। एंड बच्चा याद रखिए ये कभी भी सिंगल लेयर में वर्क नहीं करते। यहां पे जब वो मिसाइल या ड्रोन या फाइटर जेट एक स्पेसिफिक रेंज को क्रॉस करता है, अगर भगवान न करे कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से अगर वो अपने टारगेट को मिस करता है तो देयर इज ऑलवेज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा, जब आप लोग इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके बताएंगे कि सर हमको बताइए कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि हर एक ऑटोमेटेड सिस्टम में देयर इज ऑलवेज अ डिग्री ऑफ सेफ्टी एंड देन देयर इज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑल्सो। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब यह है कि वहां पे कोई ना कोई दूसरा मिसाइल रेडी होगा आप लोगों के उस गिवन टारगेट को वापस से लॉक करके और हिट करने के लिए। समझ में आया? क्योंकि यहां पे एरर मिनिमम पॉसिबल है बट फिर भी हो सकता है। समझ में आया? एंड लास्ट स्टेज जो है वो है डिस्ट्रक्शन। ओके, सो यहां पे आप लोगों को ये समझना है कि रडार है, लॉन्चर है, देन मिसाइल है, और इन तीनों को जोड़ता है हमारा कमांड सिस्टम। अब आकाश सिस्टम के बारे में बात करें, सो इट इज मल्टी टारगेट, मल्टी इंटीग्रेटेड टारगेट मिसाइल सिस्टम। मतलब एक ही साथ कई लक्ष्य को मार सकता है। 100% मेड इन इंडिया है। एंड बच्चा वेदर इफेक्ट की वजह से इसकी एक्यूरेसी में कोई कमी नहीं होती है। सो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए, एक बहुत ओवरव्यू के तौर पे मैंने आप लोगों को आकाश डिफेंस सिस्टम की वर्किंग के बारे में बताया और किस तरीके से DRDO और इसरो ने मिलके एक इंटीग्रेटेड वर्क के द्वारा लॉन्च किया हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को। ओके, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद लिखने में 10 सेकंड लगेंगे आप लोगों को, तो कृपया जय हिंद लिख के बताइए। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय 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 बाय।